हम सभी यही चाहते हैं कि जिंदगी में हर इंसान हमारी कदर करे, हमारी बात की, हमारे काम की अहमियत दी जाए। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि इस दुनिया में आपको अहमियत दी जाए तो 3 बातें अपनी जिंदगी में जरूर उतारिएगा। आज एक कहानी के माध्यम से आपको इसके बारे में समझाना चाहूंगी कि यदि आप अपनी कदर चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि लोग आपके काम का सम्मान करें, आपकी कदर करें, आपकी वैल्यू करें, तो इस कहानी को पूरा सुनें और इसके मर्म को समझने का प्रयास करें। तो ये कहानी है एक राजा की। एक राजा था, वो एक दिन शाम के वक्त अपने महल की छत पर घूम रहा था। साथ में 5-7 आदमी भी थे। महल के पीछे कुछ मकानों के खंडर थे। उन खंडर में कभी कभी एक बहुत बड़े संत आकर ठहरा करते थे। राजा ने उन खंडरों की तरफ देखते हुए संकेत किया और अपने आदमियों से पूछा कि यहाँ एक संत आकर ठहरा करते थे ना? उन्होंने कहा, हाँ महाराज, आया तो करते थे, लेकिन कई सालों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजा ने कहा, बड़े विरक्त थे, बड़े त्यागी संत थे, उनके दर्शन से बड़ी शांति मिलती थी। वो मिले तो कोई बात करो, कोई पता करो कहाँ है। राजा के आदमियों ने इसका पता लगाया। पता लगाने पर पता चला कि वो महात्मा अपना शरीर छोड़ गए हैं। मानव जीवन की बड़ी भूल होती है कि जब कोई मौजूद होता है तब उससे लाभ नहीं लेते, और जब वो मर जाता है तब रोते हैं। राजा ने कहा, अरे हमसे बड़ी गलती हो गई, हम उनसे लाभ नहीं ले सके। अब क्या उनको कोई ऐसा शिष्य है, उसको ले आओ, हम उससे मिलेंगे। तब राजपुरुषों ने खोजा तो एक साधु मिला। उनसे पूछा कि महाराज, क्या आप उस संत को जानते हैं? तो बोले, हाँ जानता हूँ, वो बहुत बड़े महात्मा थे। राजपुरुषों ने फिर पूछा कि क्या आप उस संत के शिष्य हैं? साधु ने कहा, नहीं, वो किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। हाँ, मैं उनके साथ कई वर्षों तक जरूर रहा। जब राजा के पास ये समाचार आया तो राजा ने उनको लाने की आज्ञा दी। अब राजा के आदमी उस साधु के पास गए और बोले, महाराज, राजा ने आपको बुलाया है, हमारे साथ चलिए। तो वो व्यक्ति बोले कि भाई, मैंने अपराध क्या किया है? क्योंकि उस समय यह प्रथा थी कि अगर राजा अचानक से किसी को लाने की आज्ञा दे दे तो हर किसी को डर लगता है कि कहीं गलती तो नहीं हो गई। राजपुरुषों ने कहा कि नहीं महाराज, आपको तो वो सत्संग के लिए, परमार्थ के कार्यों के लिए बुलाते हैं, आप हमारे साथ चलें। वो साधु अच्छा कहकर उनके साथ चल दिए। रास्ते में वो गली में जाकर बैठ गए। राजा के आदमियों ने समझा कि लघु शंका करने गए होंगे, लेकिन गली में एक कुतिया ने बच्चे दे रखे थे। साधु ने उनमें से एक पिल्ले को उठा लिया और अपनी चद्दर के भीतर छुपाकर राजपुरुषों के साथ मिलने चल पड़े। राजाओं के यहाँ आसन अर्थात बड़ी कुर्सियों का बड़ा महत्व होता है। किसको कौन सा आसन दिया जाए, किसको कितना आदर दिया जाए, किसको कितना ऊंचा और किसको नीचा आसन दिया जाए, इसका बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है। राजा ने साधु के बैठने के लिए गलीचा बिठवा दिया और खुद भी उस पर बैठ गए, जिससे ऊंचे नीचे आसन का कोई विचार न रहे। तब वो साधु जैसे ही बैठते उन्होंने अपने दोनों पैर राजा के सामने फैला दिए। अब राजा ने सोचा कि बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, सभ्यता भी नहीं जानता, कभी राजसभा में गया भी नहीं होगा, इसलिए राजाओं के सामने कैसा बैठना चाहिए ये इसको आता नहीं। तो राजा ने एक प्रश्न पूछा कि पैर फैलाए कब से? तो साधु ने कहा, हाथ से कोड़े तब से। तात्पर्य यह है कि कुछ लेने की इच्छा होती तो हम हाथ फैलाते और पैर सिकोड़ते, लेकिन जब हमें कुछ लेना ही नहीं है तो हमने अपने हाथ सिकोड़ लिए और पैर फैला लिए। ऐसा कहकर बाबा जी ने अपने हाथ पैर सीधे करके बैठ गए। अब राजा ने उत्तर सुनकर विचार किया, बहुत विद्वान है, मूर्ख नहीं है, बड़े समझदार हैं, त्यागी हैं और बहुत बड़ी चेतना के स्वामी हैं। अब राजा ने उस संत की चर्चा को आगे बढ़ाया और कहा
कि वो संत कैसे थे जिनकी मृत्यु हो गई। तो साधु ने कहा, बड़े अच्छे संत थे। वैसे संत बड़े कम हुआ करते हैं। राजा ने पूछा, आप उनके साथ रहे हैं ना? तो साधु ने कहा, हाँ, मैं उनके साथ रहा तो हूं। राजा ने पूछा, आपने उनसे कुछ लिया तो होगा? साधु ने कहा, हमने लिया नहीं राजन। राजा ने पूछा, तो क्या आप खाली ही रह गए? साधु ने कहा, नहीं, संत के साथ रहने वाला कभी खाली नहीं रह सकता। हमने लिया तो नहीं, पर खाली भी नहीं रहा। राजा ने पूछा, तो आपके पास क्या रह गया? साधु ने कहा, जैसे डिब्बी में कस्तूरी निकालने पर भी उसमें सुगंध रह जाती है, घी के बर्तन से घी निकालने पर भी उसमें चिकनाहट रह जाती है, ऐसे ही संत के साथ रहने से उसकी सुगंध, उसकी चिकनाहट रह जाती है। राजा बोला, महाराज, यह सुगंध, चिकनाहट क्या है? क्या आप मुझे भी कुछ बताएंगे? साधु ने कहा, राजन, साधुओं की बात है, राजाओं को क्या पता, आप जानकर क्या करोगे? तो राजा ने कहा, नहीं महाराज, आप जरूर बताइए। अब साधु ने चद्दर के नीचे रखा अपना जो पिल्ला था उसे वापस निकाला बाहर और राजा के सामने रख दिया। राजा ने कहा, हम समझे नहीं महाराज। साधु ने कहा, अब बुरा तो नहीं मानोगे? राजा ने कहा, अरे मैं तो खुद ही पूछ रहा हूं, बुरा कैसे मानूंगा? आपके दिल में जो भी बात है वो सच सच कह दे। साधु ने कहा, राजन, मेरे को आप में और इस पिल्ले में कोई फर्क नहीं दिखता। ये समता ही उस संत के संग की सुगंध है, चिकनाहट है। यह पिल्ला बहुत साधारण चीज है और आप बहुत विशेष हैं। यह बात तो सच्ची है, पर मेरे को ऐसा नहीं दिखता। आप में भी प्राण है और इसमें भी प्राण है। आपके भी सांस चल रही है और इसकी भी सांस चलती है। आपका शरीर भी 5 तत्वों से बना है और इसका शरीर भी 5 तत्वों से बना है। आप भी देखते हैं, यह भी देखता है। आप भी खाते हैं, यह भी खाता है। आप में और इसमें फर्क नहीं है। संसार के सभी प्राणियों में कोई न कोई विशेषता तो है ही। किसी में कोई विशेषता है तो किसी में कोई विशेषता है। अगर हम वास्तव में देखें तो सब बराबर ही है। बस अंतर इतना है कि आप ऊंचे पद पे हैं और यह नीचा है। यह फर्क तो तब होता है जब मेरा आपसे कोई स्वार्थ का संबंध हो, और जब मेरा किसी से कोई स्वार्थ का संबंध है ही नहीं, आपसे मुझे कुछ लेना है ही नहीं और ना इस कुत्ते से मुझे कुछ लेना है, तो मेरी नजर में आप में और इसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए आप मेरी बात का बुरा ना माने, क्योंकि ये संत की बुद्धि है और आपने मुझसे इसको बताने का आग्रह किया, इसलिए मैंने आपको साफ साफ इस बारे में बता दिया। मैं आपका तिरस्कार नहीं कर रहा हूं। तो ये जो वृतांत होता है, उससे राजा ने ये सीखा कि संसार में जब किसी को किसी से कोई लाभ नहीं होता है, तो उसकी नजर में राजा भी और एक साधारण व्यक्ति भी समान होता है। इस कहानी के माध्यम से हमें 3 बातें जरूर सीखनी चाहिए। पहला, किसी से भी यदि आप कोई संबंध जोड़ना चाहते हैं तो कभी स्वार्थ से मत जोड़िए। दूसरा, हर इंसान की इज्जत करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। और तीसरा, हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाएं और खुद के व्यक्तित्व में सुधार लाएं, तो आपको इज्जत, कदर और लोग आपकी प्रशंसा खुद ही करने लगेंगे।